हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित कुमार आप सबों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है वह कौन सा है, आधुनिक भारत का, ठीक है ना। और आधुनिक भारत में मतलब बहुत ही ज़्यादा सभी को कन्फ्यूजन होता है। और आप कोई भी एग्जाम ऐसे अगर जो आप एएसआई का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें लगभग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसी से रहता है तो यह आधुनिक भारत से रहता है, ठीक है ना। अगर जो आंकड़ा निकाला जाए तो 10 से 15 क्वेश्चन बाबू इससे आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आज का क्लास एकदम ना छोड़ें और शुरू से अंत तक देखने का कोशिश करें, ठीक है। और यह जो है आधुनिक भारत का यह पहला लेक्चर आप सबों के बीच हम लेकर आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरा खत्म करें, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, पूरा लेकर के चलेंगे। और उधर जो इंडियन पॉलिटी का क्लास चल रहा था तो उसमें कुछ टाइपिंग की वजह से उस क्लास को भी हम रोक दिए हैं। जैसे ही उसका टाइपिंग हो जाता है, टाइपिंग, ठीक है ना, और टाइपिंग हो जाने के बाद फिर वही क्लास को फिर वो जहाँ तक छोड़े हैं वहाँ लगता है हम सब नीति निर्देशक तक पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो हम अभी जो है क्या चीज़ स्टार्ट करेंगे बाबू, आधुनिक भारत। और सभी को एकदम जल्दी से आप सब शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास। और आधुनिक भारत में हम एकदम नीचे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। आखिर कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, एकदम पूरा नीचे से हम कोशिश करेंगे पढ़ने का, ठीक है ना। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि तेजी में अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का क्लास एकदम इतना समझिए कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो देखिए, तो एक बात हम आपको फिर से बताना चाहते हैं बिना विलंब किए। गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग। तेजी में आप सब क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास। चलते हैं क्लास को हम सब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे एक सेकेंड और थोड़ा सा कुछ देखते हैं हम सब, उसके बाद बात करते हैं। तो यहाँ पर आधुनिक भारत स्टार्ट करने से पहले ऐसा तो कुछ है नहीं भाई, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसी कोई घंटी नहीं है कि भाई ये घंटी बजा दिए तो हम प्राचीन से मध्यकालीन में आ गए और मध्यकालीन से आधुनिक में आ गए। तो ऐसी बातें नहीं है, ठीक है ना। कुछ सिस्टम बाई सिस्टम चलता है। तो मध्यकालीन का भी लगता है कुछ वीडियो हम डाले थे। और आधुनिक का फेज कहाँ से स्टार्ट होता है तो इसको थोड़ा सा हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। तो आपको पता होगा मुगल बादशाह एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति का नाम था औरंगजेब। क्या नाम था बाबू, औरंगजेब। और औरंगजेब जब तक जीवित है तब तक किसी का मजाल नहीं है, किसी का मजाल नहीं है कि भारत में कोई भी कुछ कर सकता है। किसी का मजाल नहीं है कोई उसके प्रति या उसके क्षेत्र में भारत में उसके प्रति विद्रोह करे, क्योंकि औरंगजेब जो था वह जिंदा पील के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। वह इतना क्रूर शासक था जिसकी वर्णन नहीं, ठीक है ना। तो वह इतना था ना कि उसके क्षेत्र में कोई विद्रोह करता था तो उसे जिंदा क्या करता था बाबू, चमड़ी खिंचवा लिया करता था। कौन, तो औरंगजेब। एक डेट है और डेट जो था वह डेट है 1707 ईस्वी। कौन सा डेट है बाबू, 1707। और औरंगजेब के मृत्यु के बाद, औरंगजेब का मृत्यु हो गया और यहाँ पे राजा जो बन गए बहादुर शाह द्वितीय। यहाँ के शासक कौन बन गया, बहादुर शाह द्वितीय। और इससे पहले कुछ और घटना थी तो हम बहादुर शाह द्वितीय से पढ़ेंगे। इससे पहले क्या होता है, यूरोपीय आक्रमण होना शुरू हुआ और यह क्या था इसकी कहानी हम आपको बताने की कष्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको कुछ कुछ बातें समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर कुछ और बातें हैं जिसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो आप मैप के हिसाब से इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। आप सब क्या कीजिएगा, मैप के हिसाब से समझने का कोशिश कीजिएगा। और आप लोग एकदम तेजी में ध्यान पूर्वक अगर जो आप मेरी क्लास अगर जो आप ध्यान से आज सुनते हैं तो लगभग आपको 50% यही याद हो जाएगा बाबू। एकदम पूरा दिमाग हमको मतलब आपका एकदम यहाँ मेरे पास रहना चाहिए, पूरा एकदम रखिए। अगर जो आप सही से सुनते रहे तो एकदम हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपको एकदम पूरी चीजें आपके दिमाग में एकदम हम उतारने की कोशिश करेंगे। किसके माध्यम से, तो एक कहानी के माध्यम से। क्या चीज के माध्यम से बाबू, कहानी के माध्यम से। तो यहां पर देखिए आपको दिख रहा होगा बाबू, यही है अपना भारत।
ठीक है, यही है अपना भारत। और यही भारत जो है इस प्रकार है, ठीक है ना जी। और यहां भारत, और आपको पता होगा यही साइड जो है यहीं पर ये ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये छोटे छोटे देश यहां से हैं, और ये साइड चाइना, ठीक है ना। और यहां से यहां, ठीक है, यह स्थलीय मार्ग था। क्या था बाबू? स्थलीय मार्ग था। और स्थलीय मार्ग के कारण यहां से क्या होता था, भारत में एक चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। क्या चीज के लिए जी? तो मसाला के लिए। क्या चीज के लिए बाबू? मसाला के लिए बहुत ही ज्यादा। यहां अभी भी आपको पता होगा, जल्दी से अगर आप सब कमेंट में बताइए, मसाला किस राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो तेजी में आप सब कमेंट में बताइएगा। तो मसाला क्या होता था, यहां से, भारत से, यही स्थलीय मार्ग से यहां पर एक क्षेत्र था, एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, एक मार्केट था, जिस जगह का नाम था कुस्तुनतुनिया। क्या था बाबू? कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया क्या था जी? कुस्तुनतुनिया। और क्या हुआ यहां पर कुस्तुनतुनिया पर, यहां से यहां पर कुस्तुनतुनिया में मसाला यहां पर एकत्रित किया, और यहां से पूरा यूरोप में क्या किया, उसको पहुंचाने का काम करता था। लेकिन यहां पर यह एक देखिए, एक देश है जिसका नाम है सऊदिया अरब। क्या बाबू? सऊदिया अरब। और सऊदिया अरब का एक व्यक्ति है, एक शासक है, जिसका नाम आप सब जानते होंगे, जिसका नाम है ओटोमल्क तुर्क। क्या नाम था बाबू? ओटोमल्क तुर्क। और ओटोमल्क तुर्क क्या करता है, इस स्थलीय मार्ग और इस कुस्तुनतुनिया जो क्षेत्र था उस पे कब्जा कर लिया। क्या कर लिया जी? कब्जा कर लिया। और यहां पर 1453 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा बाबू, 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। और जैसे ही कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ तो यहां पर क्या हुआ, जब स्थलीय मार्ग मतलब क्या हो गया, कब्जा हो गया। इधर कौन धर्म के लोग हैं जी? ईसाई धर्म के। और यहां पर आक्रमण कौन किया? तो मुस्लिम धर्म के वर्ग इस पर अधिकार कर इस पर क्या किया, अपना अधिकार किया। और अधिकार करने के बाद जो यहां से मसाले जाते थे उस पर ज्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया। जैसे सपोर्ट डेट, हम आपको कुछ समझाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे सपोर्ट डेट, मसाला 50 रुपए केजी पहले चल रहा था, लेकिन कुस्तुनतुनिया 1453 ईस्वी के बाद जब कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण हो गया, अधिकार कर लिया ओटोमल्क तुर्क कहाँ के जी? तो सऊदिया अरब के। और जब इस पे अधिकार कर लिया तो क्या हुआ, इस मसाले का प्राइस कर दिया बाबू 500 रुपए केजी। कितना कर दिया? 500 रुपए केजी। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आ गया कि जैसे कोई भी चीज प्राइस है 50 रुपया और उसको लागत मतलब देना कितना पड़ रहा है, तो 500 रुपया। तो क्या लगता है मसाला खाएगा कोई? एकदम नहीं खाएगा। हाल फिलहाल की बात बता रहे हैं आपको, जैसा ही हम सब कोरोना महामारी से बाहर आए थे उभर कर, उसी टाइम क्या कर दिया गया था, प्याज का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। आप सब देखते होंगे प्याज का प्राइस लगभग वही 200-250 के आसपास चला गया था। तो यहां पर कुछ लोग ऐसे भी होने लगते थे कि प्याज खाना ही बंद कर दिए थे। और क्या कहते थे कि जिस प्रकार इधर आपको पता होगा बिहार का बहुत बड़ा पर्व छठ में जो कार्तिक में होता है ना भाई, उतना तो हमको ध्यान नहीं है। और कार्तिक में जो है, हाँ शायद हाँ कार्तिक में ही, और कार्तिक में लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं इधर बिहार में, अपना बिहार में, ठीक है ना। तो सब लोग उसी प्रकार से कहने लगे थे उस टाइम कि मेरे घर में प्याज व्याज नहीं चलता है। लेकिन बात यहां पर क्या था, प्याज का प्राइस ज्यादा हो जाने के कारण नाम लेकर छोड़ दिया जाता था, ठीक है ना। तो आप सब एकदम बातें को यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां पर क्या किया, कुस्तुनतुनिया का पतन होने के बाद ही जैसे कोई भी चीज का मतलब प्राइस बढ़ गया ज्यादा, और जब ज्यादा बढ़ गया तो लोग खाना इसको बंद किए भाई। जब खाना बंद किया तो भाई एक बात और बता देते हैं, यहां था कि प्याज नहीं खाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अभी ठंड का मौसम है, अभी ठंड का मौसम है, और ठंड के मौसम में मांस मछली खाना लोग ज्यादा पसंद करते हैं, ये आपको भी पता है, ठीक है ना।
तो भाई यहाँ एक बात और बता देते हैं, यह इंग्लैंड, यूरोप, यहाँ यूरोप के कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिसमें स्पेन आता है, यूरोप आता है, यूरोप में एक इंग्लैंड आया, और ये सभी क्या है जी, यहीं पर छोटे छोटे देश हैं, और यह समुद्र किनारे है, और यह ठंड प्रदेश है, और ठंड जहां होता है वहां पर खाने का मन करता है क्या, तो खाने का मन करता है बाबू मांस मछली। और जब मांस मछली कब बनेगा, मांस मछली तभी बनेगा जब आपके पास क्या होगा, मसाला होगा। और मसाला का मेन स्रोत कहां से हो रहा था, तो भारत से हो रहा था, और भारत पर कब्जा कौन कर लिया, तो भारत पर कब्जा कर लिया ओटोमन तुर्क ने, ठीक है ना, भारत पे नहीं, कुस्तुनतुनिया पे, स्थलीय मार्ग पे। जब स्थलीय मार्ग 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पे आक्रमण अधिकार हो गया, तो एक व्यक्ति रहती है स्पेन की, और स्पेन की एक व्यक्ति है। अच्छे को बात बताइए, कहानी तो इसी प्रकार से हो गया जी, कहानी इसी प्रकार से हो गया कि आपके घर में मांस मछली आकर रखा गया और मसाला नहीं है, तो समझ ही सकते हो कि तुम्हारे छाती पर क्या बीतेगा या तुम पे क्या बीतेगा, ठीक है ना। तो भाई इधर ठंडे प्रदेश में मांस मछली है लेकिन मसाला नहीं है, मसाला नहीं है। तो एक बात बताइए, यही छोटा सा है जिसका नाम है स्पेन, और स्पेन पहला, स्पेन की रानी रहती है जिसका नाम रहता है एलिजा प्रथम, ठीक है ना, एलिजा प्रथम। और एलिजा प्रथम क्या करता है, अपना पहला एक व्यक्ति को भेजता है, कहते जाओ भारत को खोजो, भारत को खोजो। कितना लोग के मुंह से अभी भी सुनिएगा कि भारत का खोज वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में किया। ये भाई एक बात और बता देते हैं, भारत कहीं हेराया हुआ नहीं था, ठीक है ना, भारत कहीं हेराया हुआ नहीं था। यही कुस्तुनतुनिया जो स्थलीय मार्ग था, उस स्थलीय मार्ग पर अधिकार कर लिया था। क्या कर लिया था बाबू, अधिकार कर लिया था। जब अधिकार कर लिया था तो वही अब स्थलीय मार्ग ना करके इस समुद्र मार्ग से यहां भारत खोजने की तैयारी चलने लगी। अब एक बात बताइए, एक बात हमको बताइए, तो भारत जैसे खोजना है तो स्थलीय मार्ग से कोई भी खोज सकता है, और जलीय मार्ग से वही व्यक्ति खोजेगा जिसको समुद्र की या नदी की अच्छी खारिजी जानकारी होगा। तो एक बात बताइए, बिहार में गंगा नदी तो है भाई, तो एक बात बताइए, गंगा नदी में अगर जो बाढ़ आ जाए तो वहां पर जो आसपास के जो गांव के लोग हैं, क्या उनको गंगा नदी से डर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई उस गंगा नदी में तो उसको बच्चे से आया है और लगभग व्यक्ति को तैरने के लिए आएगा, लेकिन इधर दक्षिण साइड आ जाने के बाद उधर पानी नहीं दिखेगा और बाढ़ आ जाएगा, तो भाई दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं। इसीलिए यहां पर व्यक्ति जो है यह भारत को खोजने का प्रयास करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो आप सब याद रखिएगा, भारत कहीं हेराया हुआ नहीं था, भारत कहीं हैरान नहीं था, वह खोजने के लिए चला। क्या किया वो? खोजने के लिए चला। तो हम आपको अब इस पूरी चीजें को हम पीडीएफ के रूप में आपको समझाने का कोशिश करेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो हम इसको भी यहां पर आपके पास स्क्रीन पे लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना बाबू। तो जल्दी से बार अगर जो आपको कुछ समझ में आ रहा है तो तेजी में शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास, और कहानी को हम सब फिर आगे देखने का कोशिश कीजिए। चलिए चलते हैं। देखिए आधुनिक भारत, ठीक है ना, क्या है बाबू? आधुनिक भारत। तो आप लोग एकदम तैयार से, एकदम जिस प्रकार जैसे हम आपको समझा रहे थे वहां तक, उसी प्रकार से यहां पर पूरी चीजें होगी और आप इसको देखते हुए चलिएगा। यहां देखिए आधुनिक भारत, अभी हम जस्ट आपको बताए कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में, अभी जस्ट बताए भाई 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। और पतन किसने किया, अधिकार किसने किया? तो ओटोमल्क तुर्क ने में हुआ था, ओटोमल्क तुर्क ने किया था। यहां पर गलती है, थोड़ा सा सेंटेंस सुधार लीजिएगा। ओटोमल्क तुर्क ने किया था, ठीक है ना भाई। ये कहां का है जी? तो सऊदिया अरब का है, ठीक है ना। कहां का है भाई? सऊदिया अरब का है, ठीक है। तो यहां पर अब एक बात और बताते हैं आपको। तो आपको हम बताए थे
कि जो समुद्र किनारे हैं, जो समुद्र किनारे हैं वही खोजने का प्रयास करेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले एक व्यक्ति है जिसका नाम है, देखिए 1486 ईस्वी में, ठीक है ना, 1486 ईस्वी में यह भारत को खोजने के लिए सबसे पहले निकला। ठीक है ना जी। यहां पर एक बात सुन लीजिए और आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड और। हाँ देखिए कहां का, तो पुर्तगाल का। ठीक है ना भाई, कहां का जी, पुर्तगाल का। और पुर्तगाल का एक व्यक्ति है जिसका नाम है बार्थोलोमियो डियास। क्या नाम भाई, बार्थोलोमियो डियास, जो 1486 ईस्वी में, कब बाबू, 1486 ईस्वी में, 1486 ईस्वी में भारत खोजने के लिए सबसे पहले निकला। उस व्यक्ति का नाम क्या है जी, तो उस व्यक्ति का नाम है 1486। ठीक है ना भाई, याद रखिएगा 1486 ईस्वी को भारत खोजने के लिए यूरोप से बहुत दूर नीचे आया और यहां तक आने के बाद, ठीक है ना जी, यह मतलब क्या, आशा अंतरिक्ष, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु आशा अंतरिक्ष, क्या भाई, आशा अंतरिक्ष के पास पहुंचा। कौन, तो पुर्तगाल का पहला व्यक्ति था जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियास। क्या नाम था भाई, बार्थोलोमियो डियास। और यहां पर आने के बाद, भारत तो यहां है लेकिन यहां पर आने के बाद वह कहा, घूर कर चला गया और वहां जाके कहा कि नीचे अब कोई नहीं, नीचे भारत नहीं है। एकदम हम बहुत दूर सफर करके आ गए, एकदम कन्फर्म है कि नीचे भारत नहीं है। तो जब नीचे भारत नहीं है तब क्या होगा जी, तो जब नीचे नहीं है तो स्पेन की रानी कब आए थे जी, तो 1486 में, याद रखिएगा। भारत खोजने पहला व्यक्ति कौन था, जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियास। और बार्थोलोमियो डियास कहां, तो दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु आशा अंतरिक्ष के पास पहुंचा था भाई। कहां पहुंचा था, दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु आशा अंतरिक्ष पे, और कहा कि भाई नीचे भारत नहीं है। तो यहीं पर स्पेन की रानी है अपना एक व्यक्ति को बुलाया, जिस व्यक्ति का नाम था कोलंबस। क्या नाम था भाई, कोलंबस। और कोलंबस को कब बुलाया, तो 1492 ईस्वी को। और 1492 ईस्वी को बुलाया तो कहा, क्या कहा कि तुमको हम बहुत रुपया देते हैं, बहुत खर्चा, तुम बस क्या करो, भारत को खोज दो। जैसे देखिए कोलंबस क्या था, तो कोलंबस क्या है बाबू, एक लुटेरा था। क्या था जी, लुटेरा, समुद्री लुटेरा। तुम मूवी वगैरह देखता होगा, ठीक है ना, तो समुद्री लुटेरा, कंपास की बातें उसमें लुटेरा मूवी में तुम सब देखेगा समुद्र में, ठीक है ना। तो उस प्रकार में देखोगे और अब तुमको देखने को मिलेगा। और समुद्र के जो लुटेरे थे उसका नाम था कोलंबस। और 1492 ईस्वी में इस बार यह नीचे ना आकर के यह सामने चल दिया भाई। क्या चल दिया, सामने चल दिया और अपने कुछ मित्रों के साथ वह भारत खोजने के लिए निकला। किसके कहने पे, तो स्पेन की रानी थी जिसका नाम था क्या था जी, एलिजा प्रथम, ठीक है ना, एलिजा प्रथम। और यह भारत खोजने के लिए निकला। और जब भारत खोजने के लिए निकला तो बहुत दूर जाने के बाद उसके मित्रों ने कहा कि भाई तुम क्या करो, झूठ मूठ में इसमें मर जाओगे, भारत उधर मिलेगा नहीं। क्योंकि भाई अभी ना हमको पता है कि भारत यहां से यहां तक है, पहले कुछ नहीं पता था। स्थलीय मार्ग से भारत तो पता था लेकिन समुद्र मार्ग से भारत नहीं पता था, ठीक है ना। अब भाई अब तुम बता दो, अब एक बात बताते हैं आपको, अगर जो बोल दिया जाए, अब ये ड्रीम क्लासेस में आप क्लास कर रहे हैं तो आप राहुल सर से या रोहित सर से मिलने की इच्छा होगी, तो जब तक आपको पूरा एड्रेस पता नहीं रहेगा क्या तुम आ पाओगे, नहीं आ पाओगे, ठीक है ना। तो बस वही बातें थी, भारत को खोजने के लिए तो निकल गया लेकिन किस प्रकार से किधर रास्ता है वो उसको मालूम नहीं है। बात समझ में आ गया ना भाई। तो वही बात है, तो नीचे तो पहले आया था कौन, 1486 में बार्थोलोमियो डियास, ये कंफर्म था लेकिन नीचे भारत नहीं था। तो अनाउंस कर दिया कि नीचे भारत नहीं है, तो किधर है जी, ये साइड भारत है। और ये साइड निकल गया और इधर निकला जिसका नाम था कोलंबस। अब देखिए कुछ बहुत दिन सफर करने के बाद
बहुत दिन सफर करने के बाद एक उसको छोटा सा द्वीप मिला। क्या मिला भाई? छोटा सा द्वीप मिला और कहा कि अरे हम तो भारत की खोज कर दिए। क्या कर दिया भाई? भारत की खोज कर दिए। और थोड़ा बहुत मसाला वहां भी मिल रहा था। वहां से कुछ व्यक्तियों को पकड़कर वह स्पेन पहुंचा और वहां कहा कि हम भारत को खोज दिए हैं। और जब भारत की खोज की चर्चा हुई तो जब भारत खोज दिया भाई, तो एक बात हमको बताइए, पूरा एकदम यूरोप में एकदम खुशी का ठिकाना नहीं भाई। चलो भारत तो मिल गया किसी प्रकार से, अब हम सब क्या करेंगे? एकदम दुख का जिंदगी खत्म हो गया, अब हम सही से खाएंगे, मस्त करेंगे। लेकिन जो लोग पहले से भारत आए उन्होंने देखा और कहा कि यह भारत के लोग तो नहीं है। क्यों नहीं है जी? क्योंकि यह इतना काले काले जो हैं। तो वह कहा कि भारत की खोज करने गया ना जी, तो वेस्ट में गया ना, तो यह भारत के नाम से ही खोजा गया ना, लेकिन यह भारत के लोग नहीं थे, क्योंकि जो पहले से यूरोप के लोग आते थे भारत, उन्होंने कह दिया कि भारत के लोग इस प्रकार नहीं है, इधर तो भाई बहुत ज्यादा काले काले लोग हैं। और जब बहुत काले काले तो रखा गया इधर वेस्ट इंडीज, और तुम वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी को देखते होगे एकदम काले काले, तुम देखा होगा, ठीक है ना जी। उसके बाद कहा गया कि अब इधर उधर नहीं, भारत जब भी है तो भारत कहाँ है जी? यही नीचे है, ठीक है ना, यही नीचे है। पीडीएफ देखिए, उसके बाद जितनी बातें बताए आपको हम पीडीएफ से समझाएंगे। और अगर जो आपको समझ में आ जाएगा तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और अंत में अगर जो क्लास आपको सही लग रहा है तो तेजी में लाइक कीजिएगा बाबू, ठीक है ना बाबू। चलते हैं, जितनी बातें हम सब देखें थोड़ा पीडीएफ में देख लें, उसके बाद चलते हैं। देखिए सबसे पहले क्या देखें हम सब? कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ जी? तो 1453 ईस्वी में। और 1453 ईस्वी में कौन करता है? ओटोमल्क तुर्क। चलिए, बहुत अच्छा कमेंट किए थे। क्या तो हम आपसे पूछे थे, केरल में अभी भी सबसे ज्यादा मसाला होता है, ठीक है ना भाई। तो चलते हैं, यहां पर देखो चुटका 1492 ईस्वी में। यही देखिए स्पेन का एक व्यक्ति है जिसका नाम है कौची? कोलंबस। और कोलंबस ने क्या किया? कोलंबस कहां का है जी? स्पेन का। और स्पेन का जिसका अमेरिका की खोज कहा जाता है, अमेरिका का खोज किसने किया? तो कौन किया भाई? कोलंबस ने किया। एक बात आप बता देते हैं, अमेरिका का खोज किस प्रकार से किया? तो समुद्री मार्ग से। किससे किया बाबू? समुद्री मार्ग से। देखिए इससे पहले यहां लिखा हुआ जी, इससे पहले एक व्यक्ति है जिसका नाम है बार्थोलोमियो डियास। क्या नाम है भाई? बार्थोलोमियो डियास, जो पुर्तगाल का था। स्पेन मतलब 1492 से भी पहले यह व्यक्ति है, जिसे हम आपको डेट बताए थे 1486 ईस्वी को, जिसका नाम क्या है जी? जिसका नाम है बार्थोलोमियो डियास। यह दक्षिणतम बिंदु, कहां का दक्षिणतम बिंदु? जिसका नाम है कौची? दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु के, जिसके दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु आशा अंतरिक्ष। क्या भाई? आशा अंतरिक्ष या केप ऑफ गुड होप द्वीप तक आया था। देखिए हम आपको बता दिए थे। तो एक व्यक्ति है, जिस व्यक्ति का नाम था बार्थोलोमियो डियास, वह कहां? तो दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु आशा अंतरिक्ष के पास, आशा अंतरिक्ष के सबसे दक्षिणतम बिंदु के पास वह आया और कहा था कि नीचे भारत नहीं है, ठीक है ना। तो अब आगे हम सब चलते हैं। तो एक व्यक्ति है, देखिए जब वेस्ट में गया और वेस्ट में भी भारत नहीं मिला, ठीक है ना भाई, वेस्ट में भी भारत नहीं मिला। जब तो एक व्यक्ति था, वह कहा पुर्तगाल का ही व्यक्ति था, जिसका नाम था, आपको पता है, वास्को डिगामा, ठीक है ना। यहां पे देखिए 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का पहला व्यक्ति, जिसका नाम था वास्को डिगामा। क्या नाम था भाई? वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा क्या किया? भारत खोजा। एक बात और आपको बता देते हैं, थोड़ा सा मैप पे आते हैं, आप सब देखिएगा ध्यानपूर्वक बाबू, मैप पे आते हैं और आप सब थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो हम यहां क्या देखे? सबसे पहले आया 1486 में बार्थोलोमियो डियास, 1492 में कौन था? कोलंबस,
अब 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का ही एक व्यक्ति है जिसका नाम है वास्को डी गामा। सबको पता होगा ये बात। कब? तो 1498 ईस्वी में। और 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा यहीं पर दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप के पास पहुंचा या आशा अंतरिक्ष के पास पहुंचा, तो क्या किया भाई, यहां आने के बाद कहता है कि इंडिया कहां है। वहां पूछने लगा कि इंडिया कहां है, तो वहीं पर एक गुजरात के व्यापारी थे जिसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था भाई? अब्दुल मजीद। और वास्को डी गामा से पूछ कहे कि अच्छा भाई, इंडिया में तेरे को कहां जाना है, इंडिया में तुमको कहां जाना है? तो इंडिया में वास्को डी गामा को बस एक ही जगह जाना था जहां पर क्या होता था, जहां पे बाबू मसाला मिलता था, क्योंकि उसको एक ही चीज से मतलब था। वह क्या था? तो मसाला से उसको मतलब था। ठीक है ना? तो मेरी बात को एक बार और समझिए, ठीक है ना? यह वास्को डी गामा का यह समझिए सौभाग्य है, वास्को डी गामा का सौभाग्य है। क्या सौभाग्य भाई? कि यहां पर आने के बाद कहता है कि इंडिया कहां है। अब बताइए, जैसे आप ही टोटो या बस से सफर कर रहे हैं और आपके गांव के बारे में बोलेगा कि फलने यहां हम बरतुहारी करने जाएंगे, तो आप ऑटोमेटिक पूछिएगा, बस बोलिए, मतलब अपने अपने में बात कर रहा होगा तो आपसे पूछ देगा, तो आप ऑटोमेटिक पूछिएगा कि भाई फलना गांव में किनके यहां आपको जाना है। ठीक है ना? ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो भाई एक गुजरात के व्यापारी है जिसका नाम है अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद कह बैठे कि भारत में तुमको कहां जाना है, तो भारत में बस उसको क्या चीज से मतलब था? मसाला से मतलब था। और मसाला के लिए कहा तो उसको रास्ता बता दिया कि केरल जाइए, और आपको पता होगा भाई समुद्र के जहाज से जा रहा है तो वह कहां रुकेगा जी? तो तट पे रुकेगा। और कौन सा तट था? कालीकट। ठीक है भाई, कालीकट पे कौन? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंच गया। तो आप सब यहां पर ध्यान सुनिए, देखिए पहला व्यक्ति पुर्तगाल का पहला व्यापारी जिसका नाम था वास्को डी गामा, यह भारत सबसे पहले भारत की खोज किया। वह दक्षिण, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, दक्षिण के अंतिम बिंदु आशा अंतरिक्ष पे पहुंचा जहां गुजरात के एक व्यापारी थे। देखिए यहां पर लिखा हुआ है जी, गुजरात के एक व्यापारी जिसका नाम क्या है जी? जिसका गुजरात के एक व्यापारी है जिसका नाम है अब्दुल मजीद, वहां वास्को डी गामा मिला। और अब्दुल मजीद की सहायता से ही वास्को डी गामा भारत के कालीकट पे पहुंच गया। भारत के कहां पहुंच गया जी? कालीकट पे पहुंच गया, जहां जब वास्को डी गामा भारत आया उस टाइम पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर, एकदम तुमसे पूछ सकता है, देखिए क्वेश्चन कहां से कैसे बन सकता है उसको हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला बात, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु आशा अंतरिक्ष पे उनकी सहायता कौन किए? तो गुजरात का एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति का नाम है क्या जी? अब्दुल मजीद। क्या है भाई? अब्दुल मजीद। और अब्दुल मजीद के सहायता से वह भारत पहुंचा। और भारत कहां पहुंचा? तो केरल के कालीकट पे पहुंचा, केरल के कालीकट पे। तुमसे फिर क्वेश्चन पूछ सकता है, जिस टाइम वास्को डी गामा भारत आया उस टाइम पुर्तगाल का राजा कौन था? उस टाइम पुर्तगाल के राजा बाबू याद रखिएगा हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर, क्या नाम है बाबू? हेनरी द नेविगेटर। आई होप आपको कहानी एकदम समझ में आ रहा होगा, तो आप मजा लेते हुए इस क्लास को एकदम पूरा एंजॉय से पढ़िए। ठीक है ना? अब एक बात और बता देते हैं, रिवीजन करते रहेगा तो ज्यादा मजा आएगा। एक बार और आपको बताने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहला व्यक्ति था बार्थोलोम्यू डियास, 1486 ईस्वी में। कहां? भारत खोजने के लिए निकला, लेकिन भारत उसको नहीं मिला। कहां तक रुक गया जी? आशा अंतरिक्ष। कहां भाई? आशा अंतरिक्ष। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, दूसरे नंबर पर भारत खोजने कौन निकला? तो कोलंबस। और 1492 ईस्वी में कोलंबस ने क्या कर दिया? अमेरिका का खोज कर दिया। क्या कर दिया भाई? अमेरिका का। तुमसे यह भी पूछ सकता है कोलंबस कहां का? तो स्पेन का। बार्थोलोम्यू डियास कहां का? तो वो भी कहां का? पुर्तगाल का। वास्को डी गामा कहां का? वो भी पुर्तगाल का। जिस टाइम वास्को डी गामा भारत आ रहा था उस टाइम पुर्तगाल के राजा कौन? तो वही कौन था भाई?
हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर। आई होप एकदम क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपसे हम पूछे, एक और क्वेश्चन बता देंगे, उसके बाद आप पे एक क्वेश्चन रहेगा, वह आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना, आप कमेंट में बताइएगा। एक बात और आपको भी हम क्लियर कर देना चाहते हैं, जिन लोगों का पढ़ा हुआ है, जिन लोगों का पढ़ा हुआ है वह भाई उनको भी ये बहुत मस्त लगेगा, ठीक है ना, उनको भी ये चीजें बहुत अच्छी लगेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जिन जो कभी नहीं पढ़े हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, अभी आराम से आप वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चन बनाइएगा, और क्वेश्चन बनाने के बाद लगभग क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा भाई, बनते हुए जाएगा, उसके बाद आपको खुद से खुद मजा आने लगेगा। चलते हैं, जब वास्को डी गामा केरल पहुंचा, फिर से सुनिए, जब वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में केरल पहुंचा तो उस टाइम केरल के जो राजा थे उस राजा का नाम था जेमोरिन। क्या नाम था भाई? जेमोरिन। एकदम खतरनाक क्वेश्चन, एकदम तुमसे पूछ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है हम आपको यहां पर समझाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सबसे पहले पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा यहां पर, एक मिनट और समझिए। तो सबसे पहले आपको पूछेगा, जिस टाइम भारत आया 1498 ईस्वी में, कौन? तो वास्को डी गामा जब भारत आया उस टाइम वहां के राजा कौन थे? तो नाम था हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर कहां के राजा? तो पुर्तगाल के राजा, पुर्तगाल के राजा। अब तुमसे पूछ सकता है कि ठीक है भाई, पुर्तगाल के राजा हो गया, अब हमको बताइए जब केरल पहुंचा तो केरल के राजा कौन था? तो याद रखिएगा, केरल के राजा जोमोरिन, जोमोरिन, ठीक है ना जी भाई, जोमोरिन। अब आपका क्वेश्चन है, केरल का राजा हो गया, पुर्तगाल का राजा कौन हो गया? अब हमको बताइए, जिस टाइम वास्को डी गामा आया उस टाइम यहां का राजा कौन था? भारत का राजा कौन था? आप सब हमको तेजी में कमेंट करके बताइएगा कि उस टाइम भारत के राजा कौन मुगल बादशाह हुआ करते थे। चलते हैं हम, तब तक आगे बढ़ते हैं, आप सब कमेंट में हमको जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलते हैं, जब वास्को डी गामा केरल पहुंचा तो उस टाइम वहां के राजा कौन थे जी? जोमोरिन। कौन था भाई? जोमोरिन। देखिए आगे क्या कर रहा है, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जब भारत आया, एक सेकेंड, जब 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जब भारत आया उस टाइम वहां पर बता देता है जी राजा कौन था? तो सिकंदर लोदी, ठीक है ना, यहां पर लिख दिया गया है पीडीएफ में, ध्यान से रखिएगा, कौन था? सिकंदर लोदी। बहुत कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो इसका जवाब भी दिए, ठीक है ना। चलते हैं आगे, चलते हैं, 1498 ईस्वी में ही पुर्तगाल, देखिए पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। इसी को हम सब उस्तादो दा इंडिया के नाम से जानते हैं, उस्तादो दा इंडिया के नाम से जानते हैं। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गया था। अब देखिए एक बात और सुनते हैं, यहां पर देखिए तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा भाई, क्या क्वेश्चन पूछेगा उसको समझिए। तो पुर्तगाल के पहला व्यक्ति जो था उसका नाम था वास्को डी गामा, 1498 ईस्वी में आया। देखिए ये तो सबको पता है, लगभग स्टूडेंट को, या स्टूडेंट क्या जो छोटे क्लास के बच्चे हैं उसको भी पता है कि भारत आने वाला पहला व्यक्ति जो था उसका नाम था वास्को डी गामा। लेकिन पुर्तगाल का दूसरा व्यक्ति कौन था? ठीक है ना भाई, पुर्तगाल का दूसरा व्यक्ति कौन था? तो याद रखिएगा उसका नाम था बाबू कैब्राल। क्या नाम था जी? कैब्राल। और कैब्राल भारत कब आया? तो 1500 ईस्वी में। कैब्राल भारत कब आया बाबू? तो वह 1500 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है ना। तो पहला हो गया वास्को डी गामा, दूसरा हो गया कैब्राल। वास्को डी गामा कब आया? 1498, कैब्राल 2 साल के बाद 1500 ईस्वी में। फिर तीसरा भी तुमसे पूछ सकता है, ठीक है ना भाई, तो 3 को कम से कम याद रखिए, पहला वास्को डी गामा, दूसरा हो गया कैब्राल, और तीसरे नंबर पर भी आया है 1502 ईस्वी में, 1502 ईस्वी में, जिसका नाम है बाबू वास्को डी गामा। देखिए 1502 ईस्वी में पुनः वास्को डी गामा भारत आया, तथा 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा की मृत्यु भारत में भी हो गया। एक बात और सुन लीजिए, टोटल बार वास्को डी गामा भारत कितना बार आया? तो टोटल 3 बार वास्को डी गामा भारत आया। सबसे पहले हम देखें
सबसे पहले हम देखे बाबू 1498 में, दूसरा देखे 1502, तीसरा देखे 1524, 1500 ईस्वी में जो आया उसका नाम था कैब्राल। क्या नाम था भाई? कैब्राल। और आप सबों से एक रिक्वेस्ट है, जब हम बोले तो एक बार देखिए, इसका नाम थोड़ा सा आपको पहला बार सुन रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब तो होगा, लेकिन आप सबों से रिक्वेस्ट है नाम को 1-2 बार दोहराइए तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा। और जो लोग ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आधुनिक भारत से बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना, बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। चलिए यहां से देख लिया 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा की मृत्यु हो गया। क्या हो गया भाई? मृत्यु हो गया। अब बात को और समझते हैं, और आप हम सब क्या करते हैं, कुछ बातें को और समझते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट आप सब रुकिएगा, ठीक है। चलते हैं। देखिए अब देखिए 1500 में आ गया था, जितनी बातें थे हम सब देख लिए थे। अब देखिए कुछ कुछ बात आया। क्या यह कहा जाता है जब वास्को डी गामा भारत आया था तो जमोरिन उनका खूब स्वागत किया। स्वागत इसलिए किया क्योंकि मसाला जो भाई, अब देखिए कोई व्यापार है और उनका उधर जब स्थलीय मार्ग लॉक हो गया, स्थलीय मार्ग पर कब्जा कर लिया, तो उनका भी तो सामान धर था, रखा हुआ था, एकदम रखे रखे खराब हो रहा था। जब वास्को डी गामा भारत आया तो राजा जोमोरिन को भी बहुत ज्यादा खुशी हुआ। किसको हुआ खुशी? राजा जोमोरिन को। और जोमोरिन ने उस वास्को डी गामा का बहुत ज्यादा स्वागत किया, खूब स्वागत किया। और यह भी कहा जाता है कि वास्को डी गामा जब यहां से वहां सामान लेके गया तो उसको लगभग 50 गुना मुनाफा हुआ। कितना मुनाफा हुआ भाई? 50 गुना मुनाफा हुआ। तो यहां पर अब क्या हुआ उसको हम सब समझते हैं। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने एक कोठी जिस कोठी कोचीन में बनाया। ये कोठी क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे, ध्यानपूर्वक सब लोग एकदम 2 मिनट एकदम यहां ध्यान दीजिएगा। कोठी मतलब क्या होता है वो सुनते हैं। कोठी मतलब आगे चल के देखिएगा, इसी के कारण, यही कोठी के कारण अंग्रेज धीरे धीरे हम पर क्या करेंगे, राज करेंगे। तो इसको हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। जैसे सपोर्ट डेट यहां देखिए आप सब, सपोर्ट डेट यहां हम सब देख लिए थे, इसको ऊपर रखे हैं। चलिए ध्यानपूर्वक सुनिए, यहां पर क्या हुआ, जैसे यह एक प्रकार का समझ आइए, एक गोदाम बनाए। जब मेरे को मसाला यहां से खरीदे, बहुत सारा फायदा हुआ। तो जब बहुत सारा फायदा हुआ तो हम क्या करेंगे भाई, जिस प्रकार यहां अभी मसाला हम ले लेके स्टॉक करके रख दिए। जब हम स्टॉक करके मसाले को रखे, उसके बाद कुछ दिनों के बाद हम फिर क्या करेंगे, इस माल भेजेंगे, फिर माल को स्टॉक करेंगे। जब माल स्टॉक करने वाला, मसाले या व्यापार करने का सामान रखने के लिए हम एक प्रकार का क्या बनाएंगे, कोई व्यवस्था बनाएंगे, उसी को हम सब बाबू कोठी कहते हैं। तो धीरे धीरे जिस प्रकार इनको मुनाफा होता जाएगा, अलग अलग क्षेत्रों में, इतने बड़े क्षेत्र था भारत, उसमें अलग अलग क्षेत्रों में अपना बहुत सारा क्या करेगा, धीरे धीरे करके कोठी बनाएगा। और सभी में क्या करेगा,
एकदम माल को स्टॉक रखेगा, और जब माल को स्टॉक रखेगा तो इस माल जो है, जो व्यापार, जो मसाले हैं, जो कीमती सामान है, उस कीमती सामान को चोरी ना हो जाए, इसके लिए ना कोई लूट ले, इसके लिए यह क्या करेंगे, एक अपना क्या रखेंगे, अपना एक सेना को तैनात करेंगे। क्या करेंगे भाई, सेना को तैनात करेंगे। और यही आगे चलकर क्या होने वाला है, भारत के लिए खतरे का सिग्नल साबित होने वाला है। क्यों, ये समझते हैं। जैसे क्या है यहां पर, जैसे सपोज दैट कोई क्षेत्र में बहुत सारा लगा लिया, 2 2 4 2 6 2 8, मतलब अपना व्यापारी कोठी बढ़ा दिया। जब अपना को व्यापारी कोठी बना लिया और सभी पर क्या क्या करेगा, 2 को पुलिस बैठा देगा भाई, राइफलदारी। अब वहां के जो राजा हैं, जिस क्षेत्र के उस क्षेत्र का राजा है, उस क्षेत्र को कहेगा कि हम अपना सुरक्षा के लिए 2 राइफलधारी पुलिस को रखना चाह रहे हैं। क्या इसमें तो पूछेगा भाई, इसका पेमेंट हम खुद करेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो भाई अपना जो, जैसे कि सपोज दैट लाइसेंसधारी राइफल इनको बैठा दिया। अब बताइए क्या लगता है, जब यहां पर छोटे राजा, जब यहां पे एक बात बताते हैं, भारत में क्या है ना, अपने अपने में मरकर जब 2 भाई खुद लड़ेगा तो एक भाई यहां जाएगा और कहेगा कि इस बार मेरे को तुम मदद कर दो, अगर जो हम इस क्षेत्र का राजा बन गए तो क्या करेंगे, तुमको हम बहुत सारा सपोर्ट करेंगे। तो भाई यहां पर देखो, राजनीतिक मामलों में भी क्या करने लगेगा, हस्तक्षेप करने लगेगा, और इसी कारण से धीरे धीरे कर या भारत पर भी क्या करने लगेगा, वो नियंत्रण करने लगेगा। खैर, इसकी कहानी आप कोठी मतलब समझ गए होंगे। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं और कहानी को हम बाबू आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं। तो तुमसे पूछेगा पुर्तगाल का सबसे पहला कोठी कौन था, तो पुर्तगाल की सबसे पहली कोठी कौन था जी, तो कोचीन में बनाया। ठीक है ना, कब बनाया, तो 1503 ईस्वी में बनाया। कब बनाया, 1503 ईस्वी में बनाया। ठीक है ना, चलते हैं। अब आई होप आपको जब पूरी क्लियर बातें समझ में आ रही होगी। यहां पर देखिए पुर्तगाली, ठीक है ना, पुर्तगाली वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया और सबसे बाद में यह कहां गया, भारत से गया। तो इससे समय तक यह गोवा में अधिकार किया। देखिए यह कहना क्या चाह रहा है, ये लाइन, वास्को डी गामा नहीं, पुर्तगाल का पहला व्यक्ति जो 1498 ईस्वी में भारत आया और सबसे लास्ट में कब गया जी, तो 1961 ईस्वी में। और हमको पता है, आपको भी पता है कि भारत आजाद हुआ था 1947 ईस्वी में ही, लेकिन यह 1661 ईस्वी में भारत से वह भागा या गया। तो भाई वह इतना दिन तक रहा कहां, तो इतने समय से वो किस पे अधिकार रखा हुआ था, तो वह गोवा पे अधिकार रखे हुआ था। तो जैसे देखिए यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, पुर्तगाल तो आ ही गया, डच आएगा, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आएगा। तो ये सभी इंडिया कंपनी पुर्तगाल के बाद आएगा, लेकिन पुर्तगाल से पहले चला जाएगा। सबसे पहले आने वाला भी कौन, पुर्तगाली, और सबसे लास्ट में जाने वाला भी कौन, तो पुर्तगाली था। ठीक है ना भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट पर हम क्या बोल रहा है इसको देखते हैं। पुर्तगाली, यहां देखिए पुर्तगाली भारत मसालों के लिए आया था, एकदम कंफर्म हो गया, यह मसालों के लिए आया था। चलते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम बहुत अच्छा। ये देखिए एक बार आप सब 66वीं बीपीएससी, कौन बाबू, 66वीं बीपीएससी आप सब पलटिएगा तो इसमें यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि यही पुर्तगाली से, यही 3 गवर्नर से एक क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है ना, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहला देखिए, एक बात और बताते हैं, यहां पर आ गया क्या, यह पुर्तगाल का गवर्नर बनकर आया। मतलब कहने का, जैसे सपोर्टेड देखिए, यह क्षेत्र यहां पर अपना कोठी बनाया, यहां पे अपना कोठी बनाया, यहां पे अपना कोठी बनाया। मतलब जब बहुत सारा अपना कोठी बना लिया तो इस सबों का हेड करने वाला जो होगा उसी को हम सब क्या कहेंगे, गवर्नर कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, गवर्नर कहेंगे। तो सबसे पहला देखा प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, और जब प्रॉफिट ज्यादा होने लगा तो इसने अपना एक व्यापारी को भेजा, और यह व्यापारी या गवर्नर को भेजा जिसका नाम था फ्रांसिस्को दा अल्मीडा। क्या नाम था बाबू, फ्रांसिस्को दा अल्मीडा।
फ्रांसिस्को दा अल्मीडा। यहां पर बात को समझिए, पहला जो था उसका नाम था फ्रांसिस्को दा अल्मीडा, और फ्रांसिस्को दा अल्मीडा जो है 1505 ईस्वी में आया और 1509 ईस्वी तक रहा। तो यहां पर कुछ बात थे, आया कब, तो 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का सबसे पहला व्यक्ति 1498 में सबसे पहले आया, फिर 1400 के बाद 1500 में आया, फिर 15 के बाद देखिए हम सब यह 1503 ईस्वी में अपना व्यापारी कोठी बना लिया, और कोठी बनाने के बाद 1505 ईस्वी में इसने अपना एक व्यापारी को, सबसे पहला व्यापारी को भेजा जिसका नाम था भाई फ्रांसिस्को दा अल्मीडा। देखिए एक बात और याद रखिएगा, अंत में इसका शुरू लगा है फ्रांसिस्को, ठीक है ना, और तुमको कंफ्यूजन यहां हो सकता है कि यह फ्रांसिस्को है लेकिन है कहां का, तो पुर्तगाल का। तो यहां पर सबसे बढ़िया क्वेश्चन, पुर्तगाल का पहला व्यक्ति कौन था जो गवर्नर के रूप में आया, तो भाई याद रखना पुर्तगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो पहला गवर्नर जिसका नाम था फ्रांसिस्को दा अल्मीडा। क्या नाम था बाबू, फ्रांसिस्को दा अल्मीडा। यहां पर देखिए क्या कर रहा है, दूसरा लाइन जी, दूसरा लाइन कह रहा है इसने हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए नीले जल की नीति को अपनाया। तो एक बात और बता देते हैं, यह क्या किया जी, हिंद महासागर एकदम नीचे तक अपना विस्तार को बढ़ाया। और तुमसे यह पूछ सकता है यह असाइनमेंट किसका था जी, क्या था जी, नीले जल की नीति। नीले जल की नीति किसने अपनाया, तो याद रखिएगा फ्रांसिस्को दा अल्मीडा। नीले जल की नीति किसने अपनाया, तो फ्रांसिस्को दा अल्मीडा। पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो पहला पुर्तगाली गवर्नर भी बोलेगा तो कौन हो जाएगा, तो पहला पुर्तगाली जो हो जाएगा उसका नाम रहेगा कौन था जी, फ्रांसिस्को दा अल्मीडा, फ्रांसिस्को दा अल्मीडा। चलते हैं अगले बात पे, चलते हैं, ठीक है ना। चलिए पहला हम सब देख लिए, अब हम सब फिर कहां जाएंगे जी, दूसरे पे, ठीक है ना। 15 का मतलब कहां से कहां तक था, तो हम सब देख लिए थे 1 सेकेंड बाबू, चलते हैं, ठीक है ना। अच्छा है, चलिए यहां देखिए 15 जो हो गया फ्रांसिस्को दा अल्मीडा। क्या था भाई, फ्रांसिस्को दा अल्मीडा। दूसरा जो है इसका नाम है अल्बुकर्क। क्या नाम है भाई, अल्बुकर्क। और फ्रांसिस्को दा अल्मीडा जो था 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक। लेकिन यह जो अल्बुकर्क है, अल्बुकर्क का शासनकाल 1509 ईस्वी से लेकर के 1529 ईस्वी तक शासन किया। एक बार और बनाते हैं बाबू, यह पुर्तगालियों के वास्तविक संस्थापक हैं। यह पुर्तगालियों के कौन है जी, यह वास्तविक संस्थापक हैं। वास्तविक मतलब क्या, यह कुछ क्षेत्रों को जीता भी था और अपने पुर्तगालियों में मिलाया भी था, अपने साम्राज्य को बढ़ाया भी था, ठीक है ना। तो चलते हैं, ठीक है ना बाबू। तो यहां पर देखिए, अब देखिए इसने क्या किया, इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बना लिया। तुमसे पूछेगा देखिए कोचीन में सबसे पहले इसने अपना एक कोठी बनाया था, याद कीजिए 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में इसने अपना पहला कोठी बनाया था। और दूसरा हम सब क्या देखे, इसने क्या किया, कोचीन को मुख्यालय बना लिया। क्या किया है भाई, कोचीन को मुख्यालय बना लिया। तीसरा याद रखिएगा 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से, 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से, कहां के शासक है जी, तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके यह गोवा को अधिकार किया। क्या किया भाई, यूसुफ आदिल शाह से क्या किया, गोवा को छीन लिया। और गोवा को छीन करके क्या किया, अपने क्षेत्र में मिला लिया। और यही व्यक्ति है पुर्तगाल का, यही अल्बुकर्क है। इसने क्या किया, यह अनाउंसमेंट कर दिया कि पुर्तगाल का कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष, अगर जो तुम महिलाओं की स्त्री से, भारत की महिलाओं से अगर तुम शादी करते हो तो तुम्हें क्या किया जाएगा, तुम्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। क्यों ऐसा बोला, ये सुनते हैं। बोला कि अगर जो भाई तुम क्या करोगे, भारतीय महिलाओं से शादी कर लोगे तो क्या करेगा, तुम्हें
मतलब जैसे कि शादी कर लोगे तो यहाँ के बन जाओगे दामाद, और तुम पता होगा दामाद को क्या किया जाता है, इज्जत दिया जाता है। इस प्रकार से इसका ऐसा सोच था, ठीक है ना। अब देखिए इसने क्या किया, अपने क्षेत्रों में सती प्रथा, इसने अपने क्षेत्रों में क्या किया, सती प्रथा का भी रोक लगाया। क्या किया भाई, सती प्रथा का भी इसने रोक लगाया। तो एक बार और कुछ है, इसको भी देख ही लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अपने क्षेत्रों में सती प्रथा का रोक लगाया। अब दूसरा क्या कर रहा है जी, अलबुकर्क ने अपने शासक काल के क्षेत्र में, अपने शासन काल में इन्होंने क्या किया, कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया, ठीक है ना। इन क्षेत्रों पर या कुछ क्षेत्रों पे गोवा को जीता, यहां पर मस्कला को जीता और हरमुज को जीता, ठीक है ना। ये छोटा सा है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को द आल्मीडा, दूसरा था अलबुकर्क। फ्रांसिस्को द आल्मीडा ने क्या किया था, नीले जल की नीति को अपनाया था। अलबुकर्क ने क्या किया, तो याद अलबुकर्क का शासनकाल थोड़ा सा तो 9 से लेकर के 25 तक। इसने क्या किया, यह पुर्तगाल के वास्तविक संस्थापक थे। इन्हीं को क्या कहा, इसने क्या किया छोटका, तो इसने कहा कि भारतीय पुरुष कहा के पुर्तगाल के कोई भी पुरुष भारतीय महिला से शादी करेगा तो तुमको प्रोत्साहित करेंगे। इसने अपने क्षेत्रों में क्या किया, सती प्रथा का भी रोक लगाया। क्या किया, सती प्रथा को भी रोक लगाया। और इसने क्या किया, कोचीन को मुख्यालय बना दिया। और 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से, किससे, यूसुफ आदिल शाह से वह अपने क्षेत्र में मिला लिया, गोवा को छीन लिया। अब देखिए तीसरे नंबर पर जो आया, तीसरे नंबर पे आया, उसका नाम था निन्नो दा कोहना। चलते हैं, इसको भी देखिए, बहुत ही तीनों पुर्तगाल को आज हम सब देखकर फिर कहानी कल फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आज हम पुर्तगाल की कहानी को पूर्ण रूपेण समाप्त कर देंगे, ठीक है। पूर्ण रूपेण क्या करेंगे भाई, समाप्त कर देंगे। चलते हैं तीसरा गवर्नर, ठीक है। तीसरा गवर्नर जिसका नाम था निन्नो दा कोहना, और यह 1529 से लेकर के 1530, याद कीजिएगा 1505 से लेकर के 1509 तक, 1509 तक फ्रांसिस्को द आल्मीडा, और 1509 से लेकर के 1529 तक ये कौन था, अलबुकर्क। और 1529 से लेकर के 1530 कौन आ जाएगा जी, तो कौन है जी, कौन, निन्नो दा कोहना। कौन है बाबू, निन्नो दा कोहना। इसने क्या किया, 1530 ईस्वी में इसने कोचीन को, देखिए आपको बताए थे कोचीन को मुख्यालय बनाया कौन, तो कोचीन को मुख्यालय बनाया था अलबुकर्क ने, लेकिन वह गोवा को जीता था। और निन्नो दा कोहना ने क्या किया, 1530 ईस्वी को इसने कोचीन को मुख्यालय हटा करके मुख्यालय किसे बना दिया, गोवा को बना दिया। तुमसे पूछेगा किसने, किस पुर्तगालियों ने, किस पुर्तगाली गवर्नर ने क्या किया था जी, कोचीन का मुख्यालय घसका करके गोवा को मुख्यालय बना दिया, तो हो जाएगा भाई निन्नो दा कोहना। कब बनाया, तो 1530 ईस्वी में। यहां देखिए 1534 ईस्वी में, देखिए यहां लगता है बाबू ये गलत है, ठीक है ना, ये यहां पर गलत है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। 1534 ईस्वी में बेसिन के, ठीक है ना, जिसका नाम था वहां के शासक कौन थे, बाज बहादुर। और बाज बहादुर से क्या किया, बेसिन को छीन लिया। 1535 ईस्वी में इसने दमन पर अधिकार कर लिया। और बेसिन के मुद्दे पर गुजरात के शासक बाज बहादुर को, मतलब क्या करता है, झड़प हुआ। इसमें बाज बहादुर क्या हुआ, समुद्र में गिरने से उनकी मृत्यु हो गया। समुद्र में उनके गिरने से क्या हो गया भाई, मृत्यु हो गया। चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। ये 39 होगा शायद, ठीक है ना, 1539। चलते हैं अगले आते हैं, थोड़ा सा 1 सेकंड और बता देते हैं। एक आध दो जगह पॉइंट में मतलब डेट में दिक्कत होगा तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार का डेट आपसे नहीं पूछता है, ठीक है ना। चलते हैं, एक आग होगा जब बाबू, ज्यादा नहीं होगा, और जो होगा तो आप हमको क्या कीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। सती प्रथा का अंत कौन करता है, तो अलबुकर्क। चलते हैं, अब यहाँ पर पुर्तगालियों ने मेरे को कुछ दिया है जी, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पुर्तगालियों का देन क्या है जी, यहाँ पर देखिए पुर्तगाली का देन, इसने सबसे पहले क्या किया, प्रिंटिंग प्रेस, या जो भी प्रिंटिंग प्रेस हम सब देख रहे हैं, यह 1556 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया, तो गोवा
में स्थापित किया। तुमसे पूछेगा प्रिंटिंग प्रेस किसका देन है, तो याद रखना पुर्तगालियों का देन है। कब जी, तो 1556 ईस्वी में। पुर्तगालियों का देन क्या क्या है, तो तंबाकू। एक बात और बता देते हैं, पुर्तगाली तंबाकू दिया, ठीक है ना। और तंबाकू का सबसे पहला सेवन कौन करेगा, यह भी पूछ सकता है। तो तंबाकू का सबसे से पहले सेवन किया था अकबर, ठीक है जी। और तंबाकू को सबसे पहले बंद किसने करवाया, तो वह रहेगा जहांगीर। क्यों बंद करवाया, और वो भी सुन लेते हैं। जब पुर्तगालियों ने क्या किया, तंबाकू को लाया, तो अकबर को बताया कि यह क्या है भाई, यह अच्छा चीज है और खराब भी है। तो गांव में तुम सब देखा होगा, जो गुरगुर गुरगुर कर दादी पीती है ना, तो वही गुरगुरिया जो होता है उसमें तंबाकू डाला जाता है। और बताया कि जो गुरगुर करके जो पानी में जाता है वह बेकार चीज है, जो पानी में चला गया और लाभदायक आपके अंदर में जाएगा। लेकिन उनके दरबार में विद्वानों ने बताया कि नशा, यह तंबाकू बढ़िया चीज नहीं है। तो उसने क्या किया, बोला ठीक है तंबाकू हम सेवन नहीं करेंगे, लेकिन जनता का मन है तो वह कर सकता है। लेकिन और अकबर के मरने के बाद उनका बेटा जहांगीर देखा कि तंबाकू मारने के बाद, काम करने के बदले सब खुद राजा का राजा बना हुआ है। तुम सब अभी भी देखता होगा, एक पैक दारू मारने के बाद आदमी भूल जाता है कि हम क्या हैं, ठीक है ना। तो तंबाकू सबसे पहले लाया कौन, तो लाया कौन भाई, पुर्तगाल। पहले सेवन कौन किया, तो याद रखिएगा किसके समय में, तो तंबाकू को सेवन करता है अकबर। और किसने समाप्त किया, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वह हो जाएगा जहांगीर। आलू जो आप सब खाते हैं, वह आलू किसका देन है जी, आलू किसका है, तो पुर्तगाल का। यह मूंगफली, ठीक है ना। मूंगफली के साथ साथ मक्का, पपीता, अनानास, काजू, संतरा इत्यादि विदेशी का देन है। विदेश मतलब पुर्तगालियों का देन है। भारत में तंबाकू खेती का विकास पुर्तगालियों का ये देन है। यहाँ तंबाकू का भी खेती भी होता है, जिसका श्रेय किसका जाता है बाबू, या किसका जाता है, तो पुर्तगालियों का। इन्होंने 1510 ईस्वी में ईसाई का प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया था। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कब किया, तो 1510 ईस्वी में, ठीक है ना। कहाँ कब किया था भाई, 1510 ईस्वी में। देखिए अब यहाँ आ जाता है डच। तो आज हम क्या करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। और आप सबों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर जो क्लास अच्छा लगा तो आप सब तेजी में अपने मित्रों के पास इसको शेयर कर दीजिए और लाइक करके जाइएगा बाबू। और हम यह आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे, यह क्लास कौन सा है जी, तो यहाँ देख लीजिए चैप्टर 1, ठीक है ना। और हम कोशिश करेंगे किसी प्रकार से आपको क्लास 2 रेगुलर रहेंगे। और उधर पोल्ट्री वाला क्लास में बाबू थोड़ा सा ये दिक्कत है कि वहाँ टाइपिंग नहीं कराया हुआ हो रहा है, ठीक है ना। टाइपिंग का थोड़ा सा इशू था, और ये 1 जनवरी के वगैरह से बाल बच्चों भी थोड़ा परेशान था। तो उसमें अब क्या करेंगे, टाइपिंग करने के बाद हम पुनः फिर उसका भी क्लास लेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और छोटा सा और थोड़ा सा एक बात कुछ बता देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी मिला कि 4 लाख सब्सक्राइबर हम सब कल केक भी काटे थे, आप सब देखे भी होंगे, ठीक है ना। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू जो आप सब इतना प्यार दिए। चलिए बाय बाय, जय हिंद।